एक हमारे परिचित थे, उन जनरल मैनेजर थे वो कंपनी में, तो उनकी यकायक नौकरी एकदम से उनको निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया, और उनकी नई जॉब लग नहीं रही थी। तो एक बाबा ने उनको कहा कि तुम 51,000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करो तो जॉब लग जाएगी। उन्होंने मिट्टी के गारे के बनाया और 1.5 महीने तक उन्होंने वो किया और उसमें बहुत पैसा भी खर्च हुआ उनका। फिर वो एक ज्योतिष के पास में गए और ज्योतिष ने कहा कि ये नग पहनना पड़ेगा और बुध शनि इनके 18 32 हजार जाप और 1.25 लाख महामृत्युंजय के जप करने होंगे। इसके लिए इतना पैसा लगेगा और ये यज्ञ होगा। उन्होंने किया। एक बात मुझे नहीं समझ में आती है, महामृत्युंजय मंत्र बड़ा सुंदर और बड़े ऊंचे अर्थ का मंत्र है। उस पर कई बार मैंने बात भी करी है, उसकी व्याख्या दी है, बड़ी गहरी उसमें बात छुपी हुई है। ये बिना समझे कोई मंत्र जपने से क्या लाभ हो सकता है? आप कह रहे हो 1001 बार उसको जपो या 1,00,000 एक बार जपो। मैं कह रहा हूं 1,00,000 एक बार नहीं, बस एक बार उसको समझ लो भाई। पर 1,00,000 एक बार नहीं, 1 करोड़ एक बार भी तुम जपते रहो बिना समझे, तुम्हें क्या मिलेगा? ये काम तो मशीन भी कर सकती है। तुम्हें मतलब तो पता है नहीं। और तुम कह रहे हो कभी कोई शब्द पकड़ लेता है, कभी कोई देवी का नाम पकड़ लेता है, कभी कोई मंत्र पकड़ लेता है और कहते हैं इसको जपो जपो जपो। अरे क्या मिलेगा? तुम समझते भी हो क्या बात है? और जो समझ गया वो समझ गया, वो इतनी बार जपे क्यों? बोध से बड़ा जप कोई होता है? अर्थ की गहराई में मैं कभी डूबा नहीं। मैं क्या कर रहा हूं? बस मैं दोहरा रहा हूं। तो दिमाग सुनना पड़ जाएगा और क्या होगा? आचार्य जी, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि नाम जप की साधना मैंने की और 3 महीने तक मैंने किया और मैं ऐसे विक्षिप्त समान रो रहा था बहुत, क्योंकि मैंने नाम जप इतनी ईमानदारी से किया कि शायद 24 घंटों में कुछ घंटे रहे होंगे जो मेरे खाने या सोने के लिए थे। बाकी दौरान मैं नाम जप ही करता था। 3-3.5 महीने में मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं विक्षिप्त होकर के जोर जोर से रो रहा था। मेरे परिचित लोग सब मुझे लेकर के आ गए कि अब 15 दिन रुको, थोड़ा इलाज कराएं, कुछ नहीं करना। तब सब कुछ बंद किया, तब थोड़ा दिमाग आया ठिकाने और फिर पता चला कि ये मैं क्या ही कर रहा था। और कुछ करता तो आगे और बढ़ जाता, तो पता नहीं ऐसी स्थिति में रहता कि मैं किसी से बात भी कर पाता। आपको मालूम है दिमाग की खुराक क्या है? मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? एक सुलझा हुआ जीवन जीना, समझ से, बोध से, विवेक से जीना। ये मेंटल हेल्थ का माने मन को तंदुरुस्त रखने का, मन को पोषक खुराक देने का सबसे बड़ा सूत्र है। उसकी जगह, उसके विपरीत जब आप मन पर कोई चीज जबरदस्ती लाद देते हो कि फलाना शब्द ले लो, इसको बस दोहराते रहो, तो मन समझा तो कुछ है नहीं, बस दोहरा रहा है। माने मन अपने पोषण, अपनी खुराक, अपनी स्वास्थ्य से आपने वंचित कर दिया। वो बीमार पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हो आप विक्षिप्त हो गए थे, तो ये विक्षिप्त होने का सूत्र है। जिसने गणित समझ ली, क्या फिर वो गणित के सवालों का रट्टा मारता है? जिसको वो बात समझ में आ गई है, सूत्र समझ में आ गया है, क्या वो गणित का प्रश्न पत्र रट करके हल करता है? वो कहता है मैं समझ लिया, हो गया, अब कोई भी सवाल ले आओ, हम हल कर देंगे, हमें अब दोहराते रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर एक ऐसे भी छात्र होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया होता, तो सवाल रट के गए होते हैं। ये सवाल रटना, बार बार याद करना, अरे अध्यात्म कोई स्मृति की बात थोड़ी ही है कि तुम रटे जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अध्यात्म बोध की बात है, समझने की बात है। मन का स्वास्थ्य है समझदारी, विवेक। लोगों को बार बार कहिए देखो तुम में क्षमता है, तुम जान सकते हो। यूं ही सर मत झुका दो, यूं ही कुछ मान मत लो। प्रश्न करो, बार बार प्रश्न करो, जिज्ञासा करो। उत्तर मिले न मिले तुम पूछते रहो। बात उत्तर की नहीं है, तुमने प्रश्न पूछा, इसमें भी तुम्हारा कुछ लाभ हो गया, उत्तर मिला चाहे ना मिला। और सवाल न पूछना, अभिषेक जी, बड़ी गंदी आदत बन जाती है। जिस किसी को आपने कभी सवाल पूछने पर डांट दिया, जिस किसी के ऊपर आपने अनुशासन लाद दिया कि सवाल पूछोगे तो मार खाओगे, वो आदमी अब जिंदगी में हर तरह के अंधविश्वास का शिकार बनेगा।
अंधविश्वास बस यही नहीं होता है कि भूत प्रेत, जादू टोना की ज्योतिषी या कि ऑरा, एनर्जी, वाइब्रेशंस और क्या होता है वो रीकी और टैरो और दुनिया भर की बातें, यही अंधविश्वास नहीं है। कोई भी चीज जो आपने जानी नहीं है पर मान ली है वो अंधविश्वास है। उदाहरण के लिए मुझे बड़े होके बाप का बिजनेस संभालना है। क्यों संभालना है? तुमने कोई सवाल किया कभी? तुमने जानने की कोशिश की कभी? तुमने कोई विकल्प तलाशा कभी? नहीं, लड़कियां हैं, लड़कियों को इतनी उम्र तक तो शादी कर लेना चाहिए, फिर कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? हम ना कह रहे कि होने चाहिए, ना कह रहे नहीं होने चाहिए, पर तुम ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी है, तुमने सवाल किया कभी? क्या कर रहे हो यार? तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, ये सब करा है, तुम अभी इतने साल के हो गए, अभी तुम एक छोटी सी कार में चलते हो। तुम्हारी बड़ी वाली कार कहाँ है? तुम्हारी इंपोर्टेड कार कहाँ है? ये सब होना चाहिए, अगर नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में तुम लूजर हो। ये अंधविश्वास नहीं है क्या? ये भी तो अंधविश्वास है ना कि आपने मान लिया कि जिंदगी में ऐसा ऐसा तो होना ही चाहिए। ये सब हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम डरे लोग होते हैं, हमें बहुत डरा दिया गया होता है और हमसे कह दिया गया होता है कि जो सामाजिक ताकतें हैं इनसे दब के रहना, नहीं तो तुम्हारा बड़ा नुकसान कर देंगी। छोटे बच्चे को सिखाइए सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है और सच के सिवा किसी के सामने कभी सर मत झुकाना। अब ना तो वो भूत प्रेत से डरेगा, ना नेताजी से डरेगा, ना सेठ जी से डरेगा, ना बाबा जी से डरेगा, वो किस्मत से भी नहीं डरेगा। ये होता है सच्चा धार्मिक आदमी।